शाम का ढलता सूरज पार्क में पेड़ों के लीव्स हिल रहे थे। तीन दोस्त अंजलि, रोहित और सिमरान एक बेंच पे बैठे थे। वो एक एक्साइटिंग एडवेंचर प्लान कर रहे थे। Kaya Karim, Kuga ala karte hain इस बार। treasure hunt कैसे रहेगा? दोस्तों को आइडिया पसंद आया। एक सनी आफ्टरनून के लिए परफेक्ट एडवेंचर था। जैसे ही वो चल रहे थे, रोहित के पैर किसी चीज से टकराए जो एक झाड़ी के नीचे पड़ी थी। उसने झाड़ियों को हटाकर देखा तो एक पुरानी किताब मिली। देखो क्या मिला। ये किताब कितनी पुरानी लग रही है। वो एक पुरानी चमड़े की किताब थी। किताब का कवर पुराना था, लेकिन उस पर इंट्रिकेट डिजाइन्स बेन हुए थे। कवर पुराना था, लेकिन सुंदर। ऐसा लग रहा था जैसे इस किताब में कोई राज छुपा हो। क्यूरियोसिटी से उन्होंने इसे खोला। उन्होंने धीरे से किताब के पेजेस पलटे। एंडेर पेजेस धीमी स्याही और अजीब सिंबल्स से भरे हुए थे। हर पेज पर कुछ नया और अनोखा था। लगता है मैप है। शायद ये किसी खजाने का मैप हो सकता है। सिमरान ने ध्यान से मैप को देखा। उसने हर छोटी डिटेल को ऑब्जर्व किया। क्लूज सीक्रेट कोड मैन लिखे हैं। ह्यूमन इन्हें डिकोड खाना होगा। एक्साइटेड होकर दोस्तों ने मैप की क्लूज फॉलो करने का डिसाइड किया। उन्होंने मिलकर प्लान बनाया। यह एक थ्रिलिंग ट्रेजर हंट का वादा करता था और सभी इस एडवेंचर के लिए तैयार थे और वो मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए बेताब थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो, चलो शुरू करते हैं। पहला क्लू उन्हें एक पुराने बनियन ट्री तक ले गया। यह ट्री उनके बचपन का हिस्सा था, जहां उन्होंने कई बार खेल खेलते हुए अपना समय बिताया था। विस्परिंग लीव्स धुंधो, ये शब्द उनके दोस्तों के बीच एक राज बन गए थे, जो सिर्फ उन्हें ही समझ आता था। अंजलि ने एक ब्रांच पर एक छोटा सा कार्विंग देखा। उस कार्विंग को देखकर उन्हें अपने बचपन की याद आ गई, जब उन्होंने पहली बार यह कार्विंग देखी थी। यह एक एरो था जो एक हिडन पट की तरफ इशारा कर रहा था। उन्होंने सोचा, क्या यह वही रास्ता है जो उन्हें अपने मंजिल तक ले जाएगा? पाथ उन्हें रेंज इन विल्ड फ्लावर्स के मेजे से लेकर गया। हर फूल अपनी खुशबू और रंग से उन्हें अपने तरफ खींच रहा था। दोस्त हंसते और एक दूसरे को पत्थर और गिरी हुई ब्रांचेस पर चढ़ने में मदद करते रहे। उनके बीच की दोस्ती और मजबूत होती गई। आखिरकार वो एक क्लीयरिंग में पहुंचे। यह जगह उनके लिए नई थी, लेकिन कुछ अजीब सा अपनापन था। वहां पठारों के ढेर के नीचे एक छोटा सा वुडन बॉक्स पड़ा था। उन्होंने सोचा, क्या यह वही खजाना है जिसे वो ढूंढ रहे थे? उनके दिल धक धक कर रहे थे जब उन्होंने ढक्कन उठाया। हर एक पल उनके लिए एक नई उम्मीद लेकर आ रहा था। एंडर उन्हें एक नोट और एक सुंदर पुराना कंपास मिला। यह कंपास उनके अगले सफर का रास्ता दिखाने वाला था और नोट में लिखे शब्द उनके लिए एक नई पहेली बन गए। रोहित ने नोट खोला और जोर से पढ़ा। दोस्तों, असली खजाना सोना या हीरे नहीं है, उसने शुरू किया। असली खजाना सोना या हीरे नहीं है। ये वो बंधन है जो हम शेयर करते हैं, वो हंसी और आंसू जो हम साथ मिलकर जीते हैं। ये वो बंधन है जो तुम शेयर करते हो, हंसी और आंसू, वो यादें जो तुम साथ मिलकर बनाते हो। हर पल जो हम साथ बिताते हैं, वो हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। तुम्हारी दोस्ती सबसे कीमती खजाना है। ये वो रिश्ता है जो हमारे जीवन को रंगीन बनाता है, जो हमें मुस्कुराने की वजह देता है। जैसे ही उन्होंने शब्द पढ़े, उनके ऊपर गर्माहट की लहर दौड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि यह सच है। उन्होंने एक दूसरे को देखा। मैसेज की सच्चाई को समझकर उन्होंने अपनी दोस्ती की कीमत को पहचाना। उनका एडवेंचर कमाल का था, लेकिन उनकी दोस्ती किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती थी। हर सफर में, हर मोड़ पर उनकी दोस्ती उनके साथ थी। वो साथ हंसते थे, उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। हर पल जो उन्होंने साथ बिताया, वो उनके जीवन का हिस्सा बन गया। उनके पास एक दूसरे थे और यही सबसे बड़ा खजाना था जो वो कभी पा सकते थे। दोस्ती का यह बंधन उनके जीवन को संपन्न बनाता था।